जिस हुकूमत की ये हालत हो कि उसके अपने वुज़रा उसका पोल खोलते हैं और रोजाना की बुनियाद पर खोलते हैं और वो अपने वुज़रा का जवाब देने के बजाय थर थर कांपें और अपने लोगों को मना करें कि इनका जवाब न दें, तो आप ये समझ लें कि उस हुकूमत की सियासी हैसियत क्या है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम आईनी ओहदों पर जरूर हैं, और अगर ये आईनी ओहदे हैं तो आपके ओहदे भी दायमी ओहदे नहीं हैं। आपके ओहदे जो हैं वो भी आर्जी ओहदे हैं, और आपको भी यहां हमेशा की बादशाहत नहीं दी गई है, और ना ये मुल्क, ये मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान आपको लीज पर दे दिया गया है। आपने पूछा वो एमएनए कहां है जिसको गोली लगी है? वो एमएनए यही है, वो कारकुन जो तशद्दुद की वजह से हलाक हुआ, जिसका आप मजाक उड़ाते हैं, वो खुदा के पास होगा और वो आपके गिरबानों पे हाथ डालने की तैयारी में होगा। और वो हम आपसे पूछते हैं कि वो लोग कहां हैं जो आपकी सीसीडी के भेंट चढ़े? वो तमाम लोग कहां हैं जिन्हें एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की नजर कर दिया गया? हम पूछते हैं कि कहां है वो लड़कियां, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं, जो तख्ते लाहौर के थाने में चंद दिन पहले कत्ल हुई और उनको पुलिस के घेरे में जबरदस्ती दफन कर दिया गया। हम आपसे पूछते हैं कि कहां है वो जहनी माजूर लड़की जिसको तख्ते लाहौर के थाने में एक एसएचओ 2 दिन तक ज्यादती का निशाना बनाता रहा? कहां है वो सब? हम आपसे सवाल करते हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि नून लीग जिस हुकूमत पर इतरा रही है, जो हुकूमत बनाने जा रही है, वो एक मुतनाज़िया हुकूमत होगी और तारीख में रहेगी, और इनके पास कोई इखलाकी जवाब नहीं होगा कि ये किसी आइंदा आने वाले अवामी दबाव का सामना कर सके, कोई मज़ाकरात कर सके। ना ये फरीक बन सकते हैं, ना ये सालिस बन सकते हैं, और ना आप ये याद रखें कि इनके जीतने वाले उम्मीदवार अपने अपने हलकों में जाकर जीत का जश्न भी नहीं मना सकेंगे। इंशाअल्लाह वो इस्लामाबाद में ही रहेंगे। हर थोड़ी देर बाद इनके प्यादों का टोला टीवी पर आता है और सिंध की आवाम का दुखड़ा रोता है। ये इनकी बौखलाहट का सबूत है। हम ये कहना चाहते हैं, रिकॉर्ड पर आना चाहते हैं कि हमने प्री पोल इलेक्शन के दिन वाली रिगिंग और पोस्ट पोल रिगिंग, हमने तमाम रिगिंग की कई 100 जो है शिकायत वो रजिस्टर करवाई हैं, और ये राना सनाउल्लाह साहब को हम तमाम अपना जो है रिकॉर्ड भेजने को तैयार हैं ताकि उन्हें पता चल जाए। हम ये भी कहेंगे कि उल्टी गिनती के नाम से इनकी सांसें उखड़ जाती हैं, और ये जो धांधली की नतीजे में हुकूमत बनाएंगे कश्मीर में और धांधली की रिवायत डालेंगे, तो इनकी इस धांधली के नतीजे में हुकूमत के नेफे में ही पिस्तौल चल जाएगा। हम आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि हम आपके इत्तेहादी जरूर हैं, हम आपके गुलाम नहीं हैं। आपको गुलामी की आदत होगी, लेकिन हम आपकी हर बात का जवाब देंगे। हमें बखूबी आता है, आप ईंट मारेंगे तो हम पत्थर से जवाब देंगे। अब मैं अपनी कॉलीग शैला रजा साहिबा से दरख्वास्त करूंगी कि वो रोशनी डालें इस इलेक्शन की हकीकत पर। बहुत शुक्रिया आप सबका, मेहरबानी आप लोग तशरीफ लाए। देखिए, इलेक्शन कोई भी हो बहुत अहम होता है, क्योंकि अवाम उसमें अपनी राय का इजहार करते हैं, और जब आप कहते हैं वोट को इज्जत दो तो धांधली को बाहर कर दो, इसका मतलब ये होता है कि धांधली को आप निकाल दो। तो वोट को इज्जत आज जो मिल रही है वो सब देख रहे हैं। जीबी के इलेक्शन से लेकर और आज के इलेक्शन तक, जैसे कि कहा कि प्री पोल रिगिंग भी हुई, इलेक्शन डे पे भी हुई, और आफ्टर पोल भी हुई। जीबी में हमारे कैंडिडेट को अगवा किया गया, नोटिफिकेशन नहीं हो रहा था, रीपोलिंग के नाम पे कोशिश की जा रही थी कि वहां पे दोबारा इलेक्शन कराया जाए। वहां पे इनको अंदाजा नहीं था कि जिसको ये तरक्की कहते हैं वो तरक्की नहीं है, वो किसी को खुश करने के लिए कुछ अतराफ के लोग उन्हें खुश करते हैं कि ये तरक्की है। वरना आज लाहौर से बाहर जाएं, जो आसपास छोटी छोटी सारी जगहें हैं डूबी पड़ी हैं। आज तक आपके पास आपका सीवरेज सिस्टम नहीं है, कितने अरसे से आपके खानदान की हुकूमत थी। तो मैं आज के इलेक्शन के लिए ये कहना चाहती हूं
کہ دیکھیے آپ 12 سیٹیں تو جیب میں رکھ کے ہی چلے تھے نا. رانا ثناء اللہ صاحب بار بار آ رہے ہیں آج کل, تو 12 سیٹیں تو آپ کی جیب میں ہی تھیں, آپ کی حکومت ویسے ہی بن جاتی. کیا ضرورت تھی کہ چودھری یاسین کی برادری نہیں ہے؟ اس سے پہلے کیا وہ بغیر برادری کے جیتتے تھے؟ کیا جاوید بڑھانوی کو برادری کی وجہ سے ہرایا گیا ہے؟ کیا بیرسٹر سلطان کے بیٹے یاسین سلطان کو برادری کی وجہ سے ہرایا گیا ہے؟ آپ ہمیں بتائیں گے کہ کس کی برادری کہاں پہ؟ آپ ہمیں بتائیں گے کہ راجہ بھمبر کے پرویز اشرف کی برادری کیا ہے؟ آپ ہمیں بتائیں گے کہ انقلابی کے بیٹے کی کیا حیثیت ہے؟ یا آپ ہمیں بتائیں گے کہ چودھری لطیف اکبر کے مقابلے میں آپ نے جس کو کھڑا کیا اس کی شہرت کیا ہے؟ تو یہ 5-6 سیٹیں جس میں آپ نے صرف اس وجہ سے دھاندلی کی کہ کہیں جی بی جیسا حال نہ ہو جائے, اور یہ نہ ہو کہ ابھی تک تو ہمیں 17 سے کے درمیان کا ہی تانا ملتا ہے کہ یہ ایڈجسٹنٹ پنجاب سے جو ہیں سیٹیں یہ ختم ہو گئیں, تو پھر تو کچھ بھی نہیں رہے گا, پھر تو مہارانی کو کچھ دے ہی نہیں سکتے کہ لو تمہیں یہ